नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई में आज बिल्डिंग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। खबर विस्तार से दिखाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कोरोना ने आज मुंबई में 56 लोगों की जान ली। शहर में 1476 नए मामले आए। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस 8641 पॉजिटिव मिले। 266 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना से जान गई। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर अब तक 11,194 लोगों की वायरस संक्रमण से मौत हो चुकी है और कुल केस 2,84,000 के पार पहुंच गए। हालांकि इनमें से एक्टिव केस 1,14,648 है। मुंबई में आज का दिन हादसों का दिन रहा। 2 दिन से हो रही बारिश से 2 इमारतें गिर पड़ी और 6 लोगों की मौत हो गई। फोर्ट इलाके में गिरी 6 मंजिला इमारत में 4 लोगों की जान चली गई। यहां एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड का सर्च ऑपरेशन जारी है। 80 साल पुरानी इस इमारत को माडा ने खाली करवा लिया था, फिर भी उसमें लोग रह रहे थे। दूसरी इमारत एक 3 मंजिला घर मालवानी इलाके में गिरा। पिछले 2 दिन से मुंबई में हो रही बारिश को फोर्ट की भानुशाली बिल्डिंग नहीं झेल पाई। करीब 4:45 बजे लकी सिनेमा के पास मौजूद भानुशाली बिल्डिंग का मिंट रोड वाला हिस्सा जमीन में धंसना शुरू हुआ और गिर पड़ा। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी। मलबे में दबे 20 साल के शैलेश कुंडू का एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड ने पता लगाया और उन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कर रही है। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू है। हालांकि महाडा की तरफ से ये कहा गया कि बिल्डिंग वैकेट किया गया था, लेकिन रेसिडेंट्स का कुछ और कहना है। उनका कहना है कि रीडेवलपमेंट की कोशिश थी, लेकिन सारे रेसिडेंट्स तकरीबन 50 परिवार इस बिल्डिंग में ही रह रहे थे और इस वक्त आप कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये हाइड्रोलिक जो फायर लेडर है उसकी मदद से रेस्क्यू किया गया है। फायर ब्रिगेड ने यहां से कुल 23 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया है। इसमें मलबे में दबे लोगों के अलावा वो लोग भी थे जो बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में मौजूद थे और वहां फंस गए थे क्योंकि सीढ़ियों से नीचे आने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। उन लोगों को भी फायर ब्रिगेड कर्मियों ने रेस्क्यू किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। अभी 2 से 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जो महाडा है वो हर साल अप्रैल में महीने में नोटिस भेजता है जो सच बिल्डिंग्स जो डेंजरस हैं, डिलैपिडेटेड हैं और उनको सख्ती से खाली करवाता है और उनको ट्रांजिट कैंप में भेजता है। तो मैं भी माडा में बीपी था 2006-07 में, तो आई एम अवेयर ऑफ दिस। तो अभी विकेश माडा कहना ये है कि हमने बिल्डिंग पूरी खाली करवा दी थी और जो वहाँ कंट्रैक्टर है उसका कहना भी ये पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी, परंतु मजबूरी में कहो और किसी बात से कहो कुछ 3 टेनेंट वापस आ गए थे और वो रह रहे थे। लेकिन बिल्डिंग के लोग महाडा के नोटिस से इनकार कर रहे हैं। नहीं, महाडा ने अभी तक हमको कोई भी नोटिस नहीं दिया था और अभी तक बिल्डिंग खाली नहीं कराई थी महाडा ने। हम लोग रिपेयर कराने वाले थे टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड मिलके और बस वो काम प्रोसेस में था, लेकिन कोविड के वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाया टाइम पे। इस 80 साल पुरानी इमारत का करीब 40% हिस्सा गिर चुका है। इससे पहले दोपहर को करीब 2:30 बजे मलाड के मालवानी में एक 3 मंजिला मकान गिर पड़ा। इसके मलबे में 15 लोग फंस गए। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही बचाव का काम शुरू कर दिया। फंसे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल भेजना शुरू किया। फायर ब्रिगेड भी तुरंत पहुंच गई और लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 18 साल के फैजल वाहिद और 23 साल की अंजुम शेख की जान चली गई। बाकी 13 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये वाला जो आप घर देख रहे हो, यहाँ पर एक लेडीज थी जिनके ऊपर दीवार गिर गई थी और 2-3 लोग थे। तो एक के हाथ पे चोट आई थी लड़के के और एक की अभी बताई जा रही कि डेथ हो चुकी है, अब कंफर्म नहीं है। और हम लोगों ने एक लेडीज को यहाँ से निकाल लिया था। अब ऊपर वाले घर पे से जो घर दीवार गिरी थी तो वहाँ देखना है कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि वहाँ पर अभी रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। तो अभी फायर ब्रिगेड वाले लोग आए हैं। हम लोग